नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, इस सकारात्मक से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आंखों का पानी और हृदय की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जो हृदय से देखता है वही सच्ची भावनाओं को महसूस कर सकता है। संसार में सबसे अधिक चोट वहीं से मिलती है जहां सबसे अधिक आशा होती है। यही जीवन है जहां से प्रेम और अपनापन अपेक्षित होता है। वह सबसे अधिक परीक्षा ली जाती है। किसी के लिए स्वयं को मत बदलो, क्योंकि जो तुम्हें वास्तव में पसंद करेगा वह तुम्हारी खुशियों के लिए थोड़ा समायोजन अवश्य करेगा। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं, और जो सच्चा प्रेम करता है वहां तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसा तुम हो। जो लोग किसी बेवफा से बेइंतहा प्रेम कर बैठे हैं वह अंततः स्वयं को ही बिखरा हुआ पाते। प्रेम में धैर्य आवश्यक है, परंतु यहां भी याद रखना है कि यदि कोई तुम्हारे स्नेह को सम्मान नहीं करता तो वहां अपने हृदय को व्यर्थ मत बहावो। मन में कभी कभी विचार आता है, तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, परंतु मनुष्य चीनी खाकर भी कटु क्यों बोलता है? इसका उत्तर यही है कि शब्द केवल भोजन से नहीं, हृदय की भावना से निकलते जो भीतर जितना निर्मल है उसकी वाणी भी उतनी ही मधुर होती है। मौन की शक्ति को पहचानो। जो जितना काम बोलता है यहां अपने प्रतिष्ठा को उतना ही सुरक्षित रखता है। शब्दों का दुरुपयोग मत करो, क्योंकि वह तुम्हारी असली पहचान बनाते हैं। समय कभी कभी इतना निर्दय बन जाता है कि वहां उन लोगों को भी रुला देता है जो अपने सपनों में भी किसी को रोने नहीं देते। लेकिन ध्यान रखना, सच्चे लोग वही होते हैं जो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकते। चाहे परिस्थितियों कैसी भी हो, जिंदगी में आवाज देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन वही रिश्ते सच्चे होते हैं जहां अपनापन महसूस हो। उन्हीं के पास ठहरो जो निस्वार्थ होकर तुम्हारे साथ खड़े हो। तुम कितनी भी खुश रहने की कोशिश कर लो, परंतु जब कोई अपने दिल के करीब का व्यक्ति याद आता है तो सच में आंसू झलक ही जाते हैं। यह प्रेम का स्वभाव है, वहां हृदय में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। चाहे वहां प्रेम हो या सम्मान, किसी को इतनी अधिक मत दो कि वहां अपनी वास्तविकता ही भूल जाए। हर चीज की एक सीमा होती है, और यदि कोई इसका दुरुपयोग करता है तो उसे वही रोक देना चाहिए। अपने हृदय को केवल उन्हीं के लिए खोलो जो तुम्हारे भावनाओं की कद्र करते हैं। समय, प्रेम और सम्मान असीमित नहीं होते। इन्हें केवल उन्हें न्योछावर करो जो इसके योग्य हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई तब समझ में आती है जब कठिन समय में पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ा जाता है। सुख के दिनों में सब साथ होते हैं, परंतु दुख के क्षणों में वही सच्चे साथी पहचाने जाते हैं। मनुष्य जन्म के साथ जब जीभ लेकर आता है, परंतु उसका सही उपयोग कैसे करना है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। शब्दों का प्रयोग करने की कला वही जानता है जो अपने विचारों में संयम रखना है। रोज कम से कम एक अनजान व्यक्ति को देखकर मुस्कुराओ, ताकि वह क्षण भर के लिए अपनी चिताओं को भूलकर यहां सोचे, आखिर यहां कौन था। कभी कभी एक मुस्कान भी किसी के दिन की को रोशन कर सकती है। इज्जत केवल इज्जतदार लोग ही करते हैं जिनके पास स्वयं का सम्मान नहीं। वह दूसरों का सम्मान देना तो दूर, उनकी कद्र भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखो और उन्हीं के साथ रहो जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को समझते हैं। पेंशन केवल चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि बुढ़ापे की वह चादर होती है जिससे एक सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी इज्जत ढकता है। समय के साथ धन कम हो सकता है, परंतु सच्ची प्रतिष्ठा और स्वाभिमान ही व्यक्ति को वास्तविक सम्मान दिलाते। यदि तुम दुख से बचना चाहते हो तो सुख की चाह को त्याग दो। आवश्यक नहीं है कि जो बाहर से जैसा दिखता है वहां भीतर से भी वैसा ही हो। इसलिए लोगों के आचरण को केवल बाहरी दिखावे से मत परखो, बल्कि उनके कर्मों को देखो। अगर तुम्हारा शौक से अधिक तुम्हें अपने परिवार की चिंता है तो समझो कि तुमने जीवन को सही रूप में समझ लिया। अपनों के लिए जीता वही सच्चे अर्थों में संतुष्ट रहता है। 4 लोग 40 बातें और 4 अफवाह,
यदि हर किसी पर ध्यान दोगे तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा। इसलिए लोगों की बातों की परवाह छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दो। यदि जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई है तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बनाने की ठान चुके हैं। कठिनाइयों केवल उन पर आती है जो उन्हें सहने की शक्ति रखते हैं। यदि किसी के साथ रहो तो निष्ठा और वफादारी से रहो। छल और धोखा देना केवल उन लोगों का स्वभाव होता है जिनकी आत्मा दुर्लभ होती है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान सहकर भी दूसरों का भला सोचते हैं। ऐसे लोग भी सच्चे मानव कहलाते, क्योंकि उनके कर्म ही उनकी पहचान होते हैं। यदि तुम जीवन में प्रसन्न नहीं हो तो यहां देखो कि कहीं तुम्हारी खुशी केवल दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित तो नहीं। जब तुम स्वयं को संतुष्ट रखना नहीं सीखो तब तक सच्ची प्रशांतता प्राप्त नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, बदला लेने से अधिक स्वयं को बदलने में आनंद है, क्योंकि परिवर्तन से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। जब तुम स्वयं को सुधारते हो तो परिस्थितियों भी तुम्हारे अनुकूल होने लगती है। सबसे सुंदर रिश्ता वहां है जिसमें शब्द कम और विश्वास अधिक हो। वाणी से अधिक हृदय का स्वभाव सशक्त होता है। जो संबंध केवल शब्दों पर टिके हो वह शीघ्र टूट जाते हैं, परंतु जो विश्वास पर बने होते हैं वह समय की हर परीक्षा में अधिक रहते हैं। हर चीज समय के साथ बदल जाती है, परंतु स्नेह और अपनापन कभी बूढ़े नहीं होते। तब समझ आता है जब समय हमें उनसे दूर कर देता है। अपनों को हमेशा यहां एहसास करो कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण, अन्यथा समय उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। जो रिश्ता दिल से शुरू होता है वही सच्चा होता है। यदि संबंध केवल आवश्यकता के कारण बनाए गए हैं तो वह समय के साथ समाप्त हो जाते। कभी कभी अपनी तारीफ स्वयं का लेना चाहिए, क्योंकि बुराई करने वाले लोग तो सदैव समय निकालकर तैयार बैठे होते हैं। जीवन में आलोचनाओं से विचलित मत हो, अपने कर्मों को अपना उत्तर बना दो। अत्यधिक बुद्धिमान और पूर्णता मूर्ख व्यक्ति में एक सामान्य होती है कि दोनों ही किसी की परवाह नहीं करते। इसलिए संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक चतुराई भी अहंकार बन सकती है और अज्ञानता भी विनाशकारी हो सकती है, पर वह केवल हृदय ही से की जाती है, दिमाग से नहीं। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की गणना करता है वहां सच्ची चिंता नहीं कर सकता। वहां केवल अपने के लिए तुम्हारा उपयोग करता है। कोई भी कार्य कठिन तभी लगता है जब तक तुमने उसे किया नहीं होता, परंतु एक बार जब तुम उसे कर लेते हो तो वही कार्य सरल लगने लगता है। यही जीवन का नियम है। साहस दिखाओ और असंभव भी संभव हो जाएगा। लोग तुम्हारे साथ तभी तक मधुर व्यवहार करेंगे जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा हो, परंतु जो बिना स्वार्थी के तुम्हारे साथ खड़े रहते वही सच्चे साथी होते हैं। तलवार के घाव समय के साथ भर जाते हैं, परंतु शब्दों के घाव जीवन भर टीस है। कटु शब्द और अपमान चिन्ह छोड़ जाते हैं, जिन्हें वर्षों बाद भी भूल पाना कठिन होता है। यदि आप खामोशी अच्छी लगने लगी तो इसका अर्थ यही है कि हर किसी को उत्तर देने का क्रम समाप्त हो गया है। जब हृदय टूटता है, चाहे वहां कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या स्वयं का आत्मसम्मान हो, अपने टीस भीतर तक चुभती है। दोस्ती भी काजल की तरह होती है। यदि सच्ची हो तो आंखों में चमक आती है, और यदि टूट जाए तो आंसू बनकर बह जाती है। इसलिए जिन शब्दों को सजा जा सकता है उन्हें सहजना सीखो और स्वार्थपूर्ण है उन्हें त्यागने का एहसास रखो। अपने कर्मों का श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने सत्य को स्वयं ही पहचान बनाओ। यही जीवन का वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत की चट्टान खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि यहां दुनिया उन्हीं की होती है जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। भाग्य केवल उनके साथ चलता है जो अपने कर्मों को सर्वोपरि मानते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं। समझदारी तब आती है जब मनुष्य जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझता है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान प्रेम ही है, जो मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान देता है। जब किसी ने पूछा कि जीवन क्या है तो उत्तर मिला, जो अपनों के साथ बीती वह जिंदगी है, और जो अपनों के बिना बीती वहां केवल एक उपहास। जीवन का असली सौंदर्य अपनों के साथ और सच्चे प्रेम में निहित है। जो लोग कठिन समय में साथ निभाने की औकात नहीं रखते, उन्हें बड़ी बड़ी बातें करने की भी आवश्यकता नहीं। झूठी हमदर्दी किसी की नहीं होती। सच्ची ताकत यही है
कि इंसान अपनी तकलीफों के साथ भी मुस्कुराना सीख ले। जिद करना सीखो, क्योंकि जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना ही सच्ची जीत है। मोह अधिक हो जाए तो बुराई दिखाई नहीं देती, और यदि घृणा अधिक हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। संतुलन ही जीवन का मूल मंत्र है। ईश्वर जब करते हैं तो साधारण व्यक्ति को भी सरताज बना देते हैं, और जब दृष्टि फेर लेते हैं तो राजा भी मोहताज बन जाता है। इसलिए अहंकार से बचो और विनम्रता को अपने जीवन का आधार बनाओ। किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि एक साधारण सा रुख का पेन भी पाक करोड़ का चेक लिख सकता है। वर्तमान स्थिति देखकर किसी का मूल्य मत आंको, क्योंकि हर व्यक्ति में अनंत संभावनाएं छिपी होती है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत को अपना सबसे बड़ा बल बनाओ और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। जीवन वही है जो 7 कर्मों में सतत है, और वही सार्थक है जो सच्चे प्रेम और समर्पण से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वहां व्यक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। मोह और आसक्ति जब हद से बढ़ जाते हैं तो वह मनुष्य को कमजोर बना देते हैं। इसलिए प्रेम करो, परंतु अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। इश्क उतना ही करो कि वहां तुम्हारी आत्मसम्मान का उपहास न बने। मन की प्रेम आवश्यक है, परंतु इज्जत उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो प्रेम तुम्हारा सम्मान को ठेस पहुंचा, वहां प्रेम नहीं, एक भ्रम है। यदि जीवन को खुलकर जीना है तो किसी पर इतना मत निर्भर हो जो कि उसके बिना तुम्हारी पहचान ही हो जाए। यहां प्रेम का नया दौर, जहां आज कोई तुम्हारे साथ है तो कल कोई और उसकी जगह ले सकता है। इसलिए प्रेम में भी आत्मनिर्भर बनो, ताकि किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व न डगमगा। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कई अधिक खतरनाक होता है। जब तुम स्वयं को धोखा देने लगते हो तो सत्य से दूर हो जाते हो, और जो सत्य से विमुख होता है तो उसे अंततः केवल पश्चाताप प्राप्त होता है। किसी को यहां मत कहो कि वहां तुम्हें याद करे। कुछ समय के लिए खामोश रहकर देखो। यदि तुम किसी के लिए महत्वपूर्ण हो तो वहां तुम्हें याद स्वयं करेगा। जो संबंध केवल याद दिलाने से जीवित रहते हैं, वे वास्तव में सच्चे नहीं होते। यदि स्वयं को अच्छा महसूस नहीं होता तो दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने की शक्ति नहीं रहती। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेते हैं। वाणी, व्यवहार और विचार, यहां आपकी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट है। जितनी क्वालिटी अच्छी रखेंगे उतनी कीमत अच्छी मिलेगी। रिश्ते तो इस दुनिया में सब निभाते हैं, सब बस फर्क इतना है कि कोई दिल से निभाता है और कोई दिमाग से। दूसरों की वजह से खुद से नफरत ना करे। दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बना। सुख और दुख अपने आप नहीं आती, यहां हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। किसी की निंदा करने से यहां पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, न कि उसे व्यक्ति का धुंध में मेरा किरदार। दुनिया की भीड़ में ये दोस्त वफादार तो हमेशा तना ही मिलते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़े तो सके, पर भुला ना सके। हर किसी के अंदर अपने ताकत और अपने कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जितना भी सरल है, फिर कठिन क्या है? सरल होना बहुत कठिन है। मुश्किल वक्त में तुम्हारा सब्र करना ही बताता है कि तुम्हें ऊपर वाले में कितनी आस्था है। एक समय की बात है, एक नाव के व्यापारी की कई नाव थी जो किराए पर दी गई थी। उसने अपनी एक नाव खास तौर पर अपने परिवार के लिए रखी थी, ताकि गर्मियों की छुट्टियों में उसके बच्चे वोटिंग का आनंद ले सके। एक दिन उसने देखा कि उसे नाव की हालत कुछ खराब हो गई है। उसने तुरंत एक पेंटर को बुलाया और कहा, भाई, इस नाव को अच्छे से पेंट कर दो। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है और वह इससे वोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस शानदार बना दो। पेंटर ने नाव पर दोनों बच्चों के नाम लिखकर उसे बेहद खूबसूरती से पेंट कर दिया। जब पेंटिंग का काम पूरा हो गया तो उसकी नजर नाव में एक छोटे से छेद पर पड़ी। चूंकि वहां थोड़ा बहुत मरम्मत का काम जानता था, उसने बिना किसी से कहे वह छेद भी ठीक कर दिया। काम खत्म होने के बाद पेंटर ने अपने पेंटिंग के पैसे लिए और चला गया, लेकिन उसने मरम्मत का जिक्र नहीं किया। 3 महीने बाद पेंटर के पास व्यापारी का एक पत्र आया। जब उसने लिफाफा खोला
तो उसमें एक भारी भरकम रकम का चेक था। हैरान होकर वहां तुरंत व्यापारी के पास गया और कहा, सर आपने मुझे यहां चेक क्यों भेजा? मैंने तो सिर्फ पेट का काम किया था और उसके पैसे अपने उसी दिन दे दिए थे। व्यापारी ने उसे बैठाया, चाय मंगवाई और कहा, भाई सुनो, मैंने तुम्हें इस चेक के साथ एक नोट भेजा, लेकिन शायद मैं अपनी भावनाएं उसे नोट में सही से व्यक्त नहीं कर पाया। फिर व्यापारी ने कहना शुरू किया, तुमने उस दिन जो काम किया था वहां अनमोल था। उसने आगे बताया, बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई और एक दिन में सुबह सुबह उसे नाव को लेकर वोटिंग पर चले गए। आधे घंटे के बाद मुझे अचानक याद आया कि उसे नाव में छेद था। मैं यहां सोचकर घबरा गया कि मेरे बच्चों के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। मेरी पत्नी और मैं सदमे में थे। हम दोनों रोने लगे और सोचने लगे कि अब क्या होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके दोनों बच्चे सही सलामत लौट आए। वह खुश थे और वोटिंग का आनंद लेकर लौटे थे। व्यापारी ने कहा, मैं दौड़कर उसे नाव के पास गया। वह देखा कि उसका छेद ठीक किया हुआ था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि तुमने पेंट के साथ वहां मरम्मत का काम भी किया होगा। तुमने बिना कुछ कहे अपनी तरफ से वहां छोटा सा काम कर दिया, लेकिन इस काम में मेरे बच्चों की जान बचा ली। पेंटर ने सिर झुकाकर कहा, सर इसमें कौन सी बड़ी बात थी? मुझे लगा कि नाव में गड़बड़ी है तो मैं ठीक कर दिया। यहां मेरा कर्तव्य था। व्यापारी ने भावुक होकर कहा, नहीं भाई, यहां सिर्फ काम नहीं था, तुमने 3 महान काम किया। पहले ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया, दूसरा निस्वार्थ भाव से बिना बताए नाव की मरम्मत की, और तीसरा सबसे अनमोल काम, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। मेरे लिए यहां किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती है। यह छोटी सी कहानी से हमें यहां सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करते रहना चाहिए। कभी कभी हमारे छोटे से प्रयास किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और अगर कोई आपको अपने बुरे समय में याद करता है तो बुरा ना माने। याद रखे, अंधेरे में ही दिए की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि उनका फल ऊपर वाला जरूर देता है। अपने पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझो, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुख का अंत है। खतरा दुश्मन से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। घमंड से इंसान भूल सकता है, फल नहीं सकता। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास होना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कद्र करे, और संबंध ऐसा हो जो याद करने को मजबूर कर दे। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है जीत को। सबके दिलों को बस यही जीवन का कहना है। मीठे में अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता है, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। किसी संत ने बहुत ही सुंदर कहा है, क्यों घबराता है पगले, दुख के होने से जीवन का आरंभ ही हुआ। रोने से जीवन में श्वास और विश्वास ही एक समान जरूरत होती है। श्वास खत्म तो जिंदगी का अंत, और विश्वास खत्म तो संबंधों का अंत। सब बदल जाते हैं, यार भी और प्यार भी। बस एक मां बाप की मौत, बात कभी नहीं बदलती। जो रिश्ते दिलों में पला करते हैं वही चला करते, वरना आंखों को पसंद आने वाले तो रोज बदला करते हैं। किसी ने सही कहा है कि किताब से सीखो तो नींद आती है, और जिंदगी सिखाए तो नींद ही उड़ जाती है। जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। कुछ बदल जाते हैं, कुछ मजबूर हो जाते हैं। बस यूं ही लोग एक दूसरों से दूर हो जाते हैं। आप किसी के बुरे व्यवहार को जितना बर्दाश्त करोगे, वहां व्यक्ति आपकी जिंदगी में इतना ही अधिक जहर घोलेगा। दोगले लोगों की पहचान नहीं करनी पड़ती, वक्त आने पर वहां खुद ही अपनी पहचान कर देते हैं। भरोसा करने के लिए आपके किरदार में ईमानदारी होनी चाहिए। 4 बातें अच्छी कर लेने से विश्वास नहीं जीता जाता। समय से महंगी भावनाएं होती हैं, जो समझे इस पर खर्च करो, खेल तो चलता ही रहेगा। जीवन का सवाल यहां है कि जीवन आपसे खेल रहा है, या आप जीवन से जीवन में सब कुछ समझने वाले लोग। जब ना समझ बन जाए तो सावधान हो जाइए। फूल गवाह है, अक्सर तोड़े वही जाते हैं जो अच्छे होते हैं। जमाना एहसान की बात करता है, मगर सच्चाई तो यहां है
कि रिश्ते आज भी मतलब से शुरू होकर मतलब पर ही खत्म हो जाते हैं। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक की कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम संबंध, मन और सबक सब कमाई के ही रूप है। स्वयं को उतना ही समर्पित कीजिए जितना वहां संभाल सकता है। आज के जमाने में निस्वार्थ मन से किया गया प्रेम लोगों को अच्छा लगता है। तन जितना घूमता है उतना स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। खेल तो चलता रहेगा। सवाल यही है कि जीवन तुमसे खेल रहा है या तुम जीवन से प्रतिभा आपको शीर्ष तक ले जाती है। लेकिन व्यवहार तय करता है कि आप कितने समय तक वहां रहेंगे। दूसरों को खुश देखने की भावना रखने वाले व्यक्ति के समान संतुष्ट और कोई नहीं होता। जरा सी बात का इतना मलाल क्यों करते हो? शिकायत भी वही होती है जहां मोहब्बत हो। परिवार में अगर छोटी मोटी बातों को बड़ी बनाको तो आपका बड़ा परिवार छोटा होता जाएगा। किसी के दिल में जगह बना लेना जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यही जगह है जहां पैसों से घर नहीं बनते, जहां से अहंकार नहीं जाता, वहां से रिश्ते अपने आप चले जाते हैं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं सोचना शुरू कर दीजिए। लगा के कटे। यहां मत सोचो कि गुलाब आएंगे, सवाल जैसे होंगे वैसे ही जवाब आएंगे। हकीकत जानूं तो सब पर यहां हो जाएंगे। भ्रम में तो रहने दो, सब अपने हैं। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितने गहराई और कितना अपनापन है। तरक्की इतनी हुई है कि हजारों मील दूर बैठे लोगों को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए मित्रों, इसी के साथ वीडियो में आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसे ही नए प्रेरणादायक वीडियो के साथ जल्द ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।